अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में मुतअद्दिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा दहशतगर्दों के खात्मे तक बलूचिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास, मूसा खेल वाक़े की रिपोर्ट तलब करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा मूसा खेल में गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुल्क दुश्मन अनासिर CPEC मंसूबे को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। नशिस्तों के फैसले पर अमल कराया जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन वक्फ़ नशिस्तें देने में रुकावट पैदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, तफसील इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। कराची वाले होशियार खबरदार, शहर में अगले 5 दिन में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, सांघर, नवाबशाह में 250 से 300 मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान। PGMA ने दादू, कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, जामशोरू में सैलाबी सूरत हाल का खदशा पैदा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। का नया सिस्टम सिंध में दाखिल, बदीन में बादल बरस पड़े, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश और तेज हवा से बिजली के खंभे गिर गए। उमरकोट में भी बारिश। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची डिवीज़न में 27 से 31 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पंजाब बलूचिस्तान में भी शदीद बारिशों का इम्कान। जनूबी पंजाब, DG खान, राजनपुर और कोहे सलमान में सैलाब का। में बादल बरस पड़े, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। संतनगर, इस्लामपुरा, आउटफॉल रोड, सिविल लाइन्स कॉलेज, कुशन नगर समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। चौक अलामा इकबाल मेन बुलेवार्ड पर सड़क में गड्ढा पड़ गया, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शेखुपुरा, गुजरावाला में भी बारिश, गर्मी, हब्स की शिद्दत में कमी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि 1 साल में बिजली की कीमतों में कमी नजर आएगी। शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। इसका कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं। बिजली के प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा ज़ेर गौर है। IPPs, ट्रांसमिशन लाइन्स और डिस्कोस पर काम कर रहे हैं। चीनी IPPs से बातचीत जारी है। वज़ीर तवानाई सहाफ़ियों के सवालात पर सीखा कहा कि आप 32 लाख रुपए बिल आया है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सबको चौंका दिया। कहा मेरे 8 ट्यूबवेल्स हैं, तमाम ट्यूबवेल्स का बिल 32 लाख रुपए आया। लाइन लॉसेस की वजह से हल्के में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने ब्लू एरिया इस्लामाबाद में धरना दे दिया। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। एहतजाज के पेश नजर रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन के अतराफ में तैनात। करबला का चहलम, मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर निसार हवेली की जानिब गामजन। कराची में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ। कोयटा में भी मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन। रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, सक्कर, हैदराबाद में भी जुलूस बरामद हो गए। शहदाए करबला के चहलुम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस की फजाई निगरानी। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। रावलपिंडी में आज आम तातील। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर दिली रंज हुआ। ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। बलूचिस्तान हुकूमत ऐसे अनासर को कानून के कटहरे में लाए। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद के बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली के हवाले से कानून साजी की जाएगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट 2020-21 ऐवान में पेश होगी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस जारी रहेगी। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं, वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा कि वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है। पूरी कौम कंफ्यूज है।
पीटीआई के वकील ने कहा कि आज ही पता चला कि तीसरी केबल भी कट गई है। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने 3 सितंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकार अली खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.